श्री राधे राधे। भक्तों, सबते सेवा धर्म कठोरा, ऐसा कहा है मानस में कि सेवा का धर्म सबसे कठोर होता है, अर्थात मुश्किल होता है। किंतु जो प्रभु के प्रेमी होते हैं उनको अपने प्रभु हर जगह दिखलाई पड़ते हैं, इसलिए वो सेवा के कठोर धर्म का भी पालन कर लेते हैं। उन्हें भगवान की कृपा, भगवान का सहयोग, भगवान का वरद हस्त हर जगह दृष्टिगोचर होता रहता है। इसलिए कठिन से कठिन, विषम से विषम परिस्थिति में भी प्रभु का दर्शन करते हुए सेवा के धर्म का पालन करते रहते हैं, और यह हमारे भगवान को बहुत प्रिय है। इसलिए श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज इस पवित्र सेवा धर्म में कृष्ण भक्ति की उत्कृष्ट अवस्था में भी लगे रहते थे। कल आपने सुना था किस प्रकार से एक टीबी के मरीज को, ट्यूबरकुलोसिस के मरीज को किस प्रकार से आखिरी टाइम तक सेवा भाई जी ने प्रदान की थी। मैं इसी प्रकार का एक प्रसंग और आपको सुनाऊंगा, सेवा धर्म की कुछ बातों को समझाते हुए। भक्तों, गीता वाटिका के राधाष्टमी पांडाल में परम श्रद्धेय भाई जी का प्रवचन हो रहा था। उन दिनों उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में भीषण अकाल की स्थिति थी। गीता प्रेस सेवा दल के तत्वावधान में श्री भाई जी ने सेवा कार्य आरंभ कर दिया था। अन्न, वस्त्र आदि से अकाल पीड़ितों की सेवा हो रही थी। स्वास्थ्य ढीला रहने पर भी श्री भाई जी स्वयं अकाल ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करने जाया करते थे। श्री भाई जी का हृदय भूखे नर नारियों एवं पशुओं की दयनीय दशा से बहुत पीड़ित था। संयोग से उस दिन कलकत्ता, बंबई से कुछ धनी मानी व्यक्ति श्री भाई जी से मिलने तथा अपने परिवार एवं कारोबार के संबंध में परामर्श लेने के लिए आए हुए थे। श्री भाई जी ने प्रवचन प्रारंभ किया इस बात से कि नरसिंह जी ने किस प्रकार से सेवा के मर्म को समझा था। नरसिंह जी का एक पद जो पूज्य बापू महात्मा गांधी को बहुत प्रिय था, वही बोलते हुए प्रवचन प्रारंभ किया भाई जी ने। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे, तेने मन अभिमान न आने रे। सचमुच वैष्णव भगवान का प्यारा वही है जो दूसरे के दुख को अनुभव करता है और उसे दूर करने के लिए, दुख को दूर करने के लिए अपनी शक्ति भर प्रयत्न करता है, अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देता है। जगत में किसी भी व्यक्ति के पास जो कुछ है सब भगवान का है और भगवान की सेवा के लिए है। इसी प्रकार सब में भगवान है, समस्त जीवों के रूप में भगवान की ही अभिव्यक्ति है। अतएव भगवान के जिस किसी रूप को जब भी जिस वस्तु की आवश्यकता हो और वो यदि हमारे पास हो तो भगवान की वस्तु भगवान के अर्पण है। इस भाव से बिना अभिमान के नम्रता पूर्वक उसे अर्पण कर देना चाहिए। इसी को सेवा कहते हैं भक्तों। और इसी भाव को श्री भाई जी ने अपने प्रवचन में विस्तार से समझाया। श्रोतागण बड़े ध्यान से श्री भाई जी की बातें सुन रहे थे और प्रवचन की समाप्ति पर शहर से आए हुए लोग चले गए। कलकत्ता, बंबई से आए हुए बंधुओं ने श्री भाई जी को घेर लिया।
उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए। इसी बीच फटे मैले कपड़ों में एक युवक श्री भाई जी के समक्ष आकर खड़ा हो गया। दीनहीन युवक को देखते ही श्री भाई जी का ध्यान उन धनी बंधुओं की ओर से हट गया और उन्होंने उस युवक से पूछा, भैया कहाँ रहते हो, कैसे आए हो? श्री भाई जी के शब्द इतने प्यार भरे थे कि युवक एक शब्द भी बोल नहीं पाया। उसकी आंखें झरने लगी, आंखों से आंसू गिरने लगी। बस भाई जी का पर दुखातर हृदय द्रवित हो गया। वे तुरंत उठ खड़े हुए और उस युवक के पास जाकर के उन्होंने अपना बायां हाथ उसके दाहिने कंधे पर रख दिया और दाहिने हाथ से वे उसके सिर को सहलाने लगे। इस अप्रत्याशित स्नेह को पाकर युवक का हृदय और भी भर आया और अब तो वो सुबह सुबह कर रोने लगा। श्री भाई जी उसी प्रकार उसके सिर को सहलाते रहे और कुछ देर में दुख का आवेग जब कम हुआ तब श्री भाई जी ने युवक से पूछा, भैया इतने रोते क्यों हो? तब वो गरीब आदमी बोला, भक्तों बाबूजी 2 दिन से खाने को नहीं मिला है। घर में वृद्ध माता पिता तथा छोटे भाई बहन भूखे हैं। सर्दी का दिन है, शीत निवारण के लिए कोई कपड़ा नहीं है। बहन सयानी हो गई है, अपनी लाज बचाने के लिए उसके पास वस्त्र नहीं है। वर्षा न होने से खेत में कुछ भी अनाज नहीं हुआ। बाप दादों की इज्जत है, किसी से अपना दुख कह भी नहीं सकते। आपका नाम सुनकर आपकी शरण में आया हूँ। किसी प्रकार अपने को संभाल करके युवक ने अपना दुख भाई जी के समक्ष रखा। भाई जी युवक को सांत्वना देने लगे और उसका हाथ पकड़ करके वहीं दरी पर बैठ गए। जहां वो खड़ा था वहीं बैठ के जमीन पर, दरी पर। बाहर से आए हुए धनी बंधु ये सब देखकर विस्मित थे। जो बड़े बड़े सेठ लोग आए थे भाई जी से मिलने के लिए, बड़े बड़े व्यापारी दूर दूर से, वो ये दृश्य देखकर चकित थे कि भाई जी एक गरीब फटे हाल आदमी के पास कैसे जमीन पर बैठ करके उसके दुख को सुन रहे हैं। और उन लोगों की ओर से सर्वथा उपराम होकर भाई जी का ध्यान हट गया उन धनवान लोगों से। और किस प्रकार भाई जी ने अपना ध्यान उस दीनहीन युवक पर केंद्रित कर दिया, ये सब सेठ लोग देख रहे थे। श्री भाई जी ने अपने एक सेवक को आदेश दिया, इस भाई को अपने साथ ले जाओ, इसे धोती कुर्ता दे दो और कुएं पर इसे स्नान करवा दो। सेवक युवक को लेकर के चला गया। श्री भाई जी वहीं पांडाल में बैठे रहे। थोड़ी देर में युवक स्नान करके नए वस्त्र पहनकर श्री भाई जी के पास आ गया। तब पोदार जी ने अपने घर से नाश्ता और दूध मंगवाया और अपने समक्ष उस युवक को ग्रहण करवाया। युवक दूध पीता जा रहा था और बार बार अपनी आंखें पोंछ रहा था। वो समझा भी नहीं था कि भाई जी मुझ गरीब को इस तरह से खातिर करेंगे। वो देख रहा था कि इस प्रकार 5-7 धनवान लोगों से घिरे हुए श्री भाई जी सब की ओर से हटकर केवल उस गरीब की ओर ही लग गए हैं, उसकी संभाल भी कर रहे हैं। इसी बीच श्री भाई जी ने अपने एक साथी को अपनी धर्म पत्नी के पास भेजा और युवक के परिवार वालों के लिए
कई साड़ी, धोती तथा कुर्ते एवं लहंगे का कपड़ा और 3-4 कंबल मंगवाए। ये सब सामान अपनी पत्नी के पास से मंगवाया एक व्यक्ति के द्वारा, और उस व्यक्ति को, जो गरीब वो युवक आया था, उसको सब सामान सौंपते हुए रिक्शा मंगवाया और उस पर युवक को बैठा करके विदा किया। जब रिक्शा चलने लगा, शिवाजी जी ने कहा, भैया आज तो तुम जाओ, पीछे फिर जरूरत पड़ने पर आना। मैं ऊपर अपने कमरे में हूं। तो तुम, सेवक की ओर इशारा किया भाई जी ने, कि इनसे मिल लेना और मैं खबर मिलते ही आऊंगा। ये तुम्हारे आने की सूचना मुझे कर देगा। रोना मत, घबराना मत, भगवान सब व्यवस्था करेंगे। अब आप देखिए भक्ति कैसी थी कि भाई जी ने नहीं कहा कि मैं इंतजाम करूंगा तुम्हारा, भाई जी ने कहा कि भगवान सब व्यवस्था करेंगे। युवक को विदा करने के पश्चात श्री भाई जी बाहर से पधारे हुए बंधुओं से बोले, क्षमा कीजिएगा, आप लोगों का 1 घंटा मैंने बर्बाद कर दिया, परंतु क्या करूं, किसी दुखी प्राणी को देखकर मैं अपने को संभाल नहीं पाता। कैसा हृदय था भाई जी का, भक्त हृदय। आसपास के कुछ गांवों की दशा बहुत ही शोचनीय हो रही है। भाई जी बोल रहे हैं, मैं स्वयं वहां जाकर देख करके आया हूं, और वहां की दशा देखकर मनुष्य को बरबस रोना आ जाता है। आज देश में अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत सुख से खाते पीते हैं और चाहें तो बहुतों के पेट की ज्वाला मिटा सकते हैं। खाने पहनने के पदार्थ तथा घास चारा आदि कीमत देकर काफी परिमाण में लिया जा सकता है। ऐसा होते हुए भी आज हजारों नर नारी एवं पशु अन्न और चारे दाने के बिना परेशान है। कुछ तो मर भी रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। मैं तो कमजोर व्यक्ति हूँ, भाई जी बोल रहे हैं कि मैं तो कमजोर व्यक्ति हूँ, अपनी दशा क्या कहूँ। जब खाने बैठता हूँ और अपने सामने थाली में घी से चुपड़ी हुई रोटियां तथा कई तरह की सब्जियां देखता हूं तो मेरी आंखें गीली हो जाती हैं और भोजन अच्छा नहीं लगता, पर घर वालों से मैं इस स्थिति को छिपा लेता हूं। इसी प्रकार रात को सोने के समय जब गद्दा पर सिर के नीचे तकिया लगा करके रजाई ओढ़कर सोना चाहता हूं, तब बहुधा उन भूखे कंगाल मात्र नर नारियों के चित्र आंखों के सामने आ जाते हैं और नींद गायब हो जाती है और मैं बिस्तर पर पड़ा पड़ा उनके कष्ट निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना करता रहता हूं। अपनी इस व्यवस्था को मैं छिपाए रहता हूं, पर आज प्रसंग बस इसकी चर्चा हो गई। यो कहते कहते श्री भाई जी का हृदय भर आया, अंतर व्यथा मुख पर दृष्टिगोचर होने लगी। जो धनवान लोग आए थे वो भाई जी के हृदय का वास्तविक परिचय प्राप्त करके चकित हुए, मुग्ध भी हुए। सभी ने अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा कार्य में सहयोग देने की बात पोद्दार जी से कही। इस तरह से भक्तों सेवा भाव था उनका, इसीलिए सेवा सिंधु मैंने कहा उनको। और आपको सुनाता हूँ, गीता भवन स्वर्गाश्रम जो ऋषिकेश में, सत्संग मंडप श्रोताओं से भरा हुआ था और वक्ता थे ओजस्वी वक्ता भाई जी। पर्याप्त जनता होने पर भी उनके प्रवचन में गंभीर शांति चारों ओर से विद्यमान थी और प्रवचन समाप्त होने पर एक आवश्यक सूचना जिसमें सेवा अपेक्षित थी, एक सत्संगी भाई की ओर से वक्ता द्वारा भाई जी के द्वारा सुनाई गई। क्या सूचना थी आप सुनिए भक्तों। पूज्य भाई जी सुना रहे थे भक्तों,
राजस्थान से एक संभ्रांत किंतु अभावग्रस्त ब्राह्मण देवता आए हुए। अचानक भयानक हैजा हो जाने के कारण उनकी स्थिति चिंताजनक हो गई। इस अशक्त अवस्था में उन्हें सेवा की आवश्यकता है। कृपया उत्साही पुरुष अपना नाम लिखवाएं। रात्रि भर सेवा के लिए 4 व्यक्तियों का नाम चाहिए। प्रथम बार सूचना जब भाई जी ने पढ़ा है तो 2 उत्साही भाई अपना नाम लिखवा लिए कि मैं सेवा करूंगा, लेकिन वक्ता द्वारा सूचना दोहराई गई। इस बार भी संकोचवश एक व्यक्ति ने अपना नाम लिया, क्योंकि भाई जी ने कहा था 4 व्यक्तियों की जरूरत है और 2 व्यक्ति आए थे, तो फिर से सूचना पढ़े तो एक व्यक्ति और आया। और सूचना प्रसारित करने वाले व्यक्ति ने धीरे से भाई जी से कहा, केवल एक नाम और चाहिए, कृपया एक बार पुनः सूचना दोहरा दें। तो भक्तों भाई जी ने क्या कहा? बोले इसकी आवश्यकता नहीं है। और इतना कह करके भाई जी अपने स्थान से उठ खड़े हुए। सूचना प्रसारित करने वाला भी उलझन में फंस गया कि 3 व्यक्ति से कैसे रात भर काम चलेगा। 2 व्यक्तियों के बिना वमन और मल से सने कपड़े कैसे बदले जाएंगे, और एक आदमी द्वारा 8 घंटे एक साथ सेवा कर पाना संभव भी नहीं। पर उस भव्य व्यक्तित्व के सम्मुख पुनः कहे भी तो कैसे कहें। वो आदमी चुप रह गया। और गीता भवन से बाहर निकलने पर भाई जी ने साथ चलते हुए जन समूह पर दृष्टिपात करते हुए सूचना प्रसारित करने वाले बंधु से कहा, एक व्यक्ति सेवा के लिए जिस स्थान पर जितने बजे कहिए पहुंच जाएगा। बहुत सावधानी सुनिए, बड़ी गहरी बात है भक्तों। रात में ठीक 10 बजे स्वर्गाश्रम में बने मंदिर के पिछवाड़े स्थित झोपड़ी में पहुंच जाए। 2 बजे तक उनको रहना होगा, इसके बाद दूसरा गुट आ जाएगा। ऐसा उस व्यक्ति ने कहा जो सेवा के लिए व्यवस्था कर रहा था। तो भाई जी क्या बोले, अच्छा। यही बोल करके भाई जी आगे बढ़ गए। रात के 10 बजने वाले थे। माँ भागीरथी के अंक में महाराज जैसे आकाश के नक्षत्र सब खेल रहे थे, ऐसी प्रतिबिंब पड़ रहा था, बिल्कुल नीरव रात्रि। उसी समय भाई जी धीरे से झोपड़ी का दरवाजा खोलते हुए अंदर प्रवेश किए। और वो आदमी जो व्यवस्था कर रहा था सेवा की, वो चकित हो गया देखकर। आप ऐसे बोलने लगा। मतलब भाई जी को देखकर चौंक गया कि भाई जी आ गए सेवा करने। क्या 10 बजे तो सेवा के लिए एक आदमी की बात की गई थी, तो क्या वो भाई जी हैं वो सेवा करने वाले? आप ऐसे बोला। विचित्र विस्मय की अनुभूति करके सूचना प्रसारित करने वाले बंधु ने कहा, आप रहने दीजिए, हम लोग सब संभाल लेंगे। भाई जी बोले, क्यों, क्या मैं सेवा नहीं कर सकता? तो बोला, नहीं, ये बात नहीं, इनके कपड़े वमन तथा मल से बार बार सन जाते हैं, उनको साफ करना पड़ता है, फिर कपड़े बदलने पड़ते हैं। तो भाई जी ने कहा, तो क्या हुआ? सहज स्वाभाविक स्वर में उत्तर दिया भाई जी ने, तो क्या हुआ, ऐसी क्या बात है? वो बोला, वो आदमी, नहीं, बड़ी भयानक दुर्गंध होती, इसी से कह रहा हूं। ये शब्द भाई जी के कान में कहने का प्रयास किया उसने। और महाराज मल ही मल तो भरा है इस शरीर में, दुर्गंध नहीं तो सुगंध कहाँ से आएगी? भाई जी ने ऐसे जरा फीकी हंसी के साथ कहा कि शरीर में तो मल ही मल भरा है, दुर्गंध ही तो आएगी। और भाई जी के द्वारा बिना किसी हिचक के सेवा चलती रही। उस सेवा आप समझ गए, मल और वमन साफ करना कपड़े से, मल से सने कपड़े को बदलना, वमन साफ करना, दवा देना, कुल्ला कराना, जल पिलाना। घृणा की तो बात क्या, वो तो प्रभु की अर्चना समझकर कर रहे थे, बड़े लगन से, प्यार से, स्नेह से। भाई जी का महाराज
मैं उस दृष्टि से कहूं जो उनका व्यक्तित्व था तो परिधहीन स्व की मान्यता से रुग्ण भाई कोई दूसरा नहीं अपना था, अपने से अपना था, अपना स्वरूप था उनके लिए। और सूचना प्रसारित करने वाला विस्मय के साथ देख रहा था। वो मुग्ध था कि भाई जी केवल सेवा का उपदेश करने वाले नहीं है, स्वयं सेवा करने वाले खुद हैं। उपदेश करने में दक्ष नहीं है बल्कि सेवा करने में भी दक्ष है, निपुण है। भाई जी जैसे संत के स्पर्श से, उनकी ममता भरी सेवा से, उनकी महिमा भरी उपस्थिति से रोगी को भी बड़ी शांति का अनुभव हुआ। और भाई जी की पारी का समय पूरा होते होते महाराज उस दयनीय हालत में पड़े हुए रोगी की स्थिति में पर्याप्त सुधार हो गया। और जब भाई जी वहां से लौटने लगे तो उसने सजल नेत्रों से भाई जी का भाव भरा अभिनंदन किया, सिर झुकाया। और मरीज जो था, जो ठीक हो गया था भक्तों, भाई जी की सेवा से ही ठीक हो गया। ऐसी अद्भुत सेवा थी। पैसा जमा कर नहीं रखते थे भाई जी, कर्जा भी ले लेते थे। सेवा के बाद गोरखपुर आते थे तो अधिकतर पैसा कुछ नहीं होता था, सब खत्म हो जाता था। उन्होंने कुछ कमाया ही नहीं कभी। गीता प्रेस कल्याण या अन्य किसी भी संस्था से उनका कोई आर्थिक संबंध ही नहीं था। न उन्होंने भेंट पूजा उपहार आदि के स्वरूप में किसी से एक पैसा कभी स्वीकार किया। हम संतों, हम साधु वेश में भक्त इसलिए करें कि हम संत लोगों का जीवन इतना त्याग तपस्या में नहीं जल्दी मिल पाता है जैसे भाई जी का एक सादे लिबास में जीवन था। और कभी कुछ भी स्वीकार नहीं करते थे। ऐसी स्थिति में सेवा कार्य स्वजनों, मित्रों और श्रद्धालुओं के भगवत प्रेरित सहयोग से चलते थे भक्तों, और चलते थे प्रचुर परिमाण में, खूब बहुत व्यापक स्तर से। परंतु कभी कभी ऐसे अवसर आ जाते थे जब सेवा कार्य के लिए प्राप्त राशि समाप्त हो गई और सामने उपस्थित भाई जी के कष्ट के मन में स्थान ऐसे बन जाते थे कि जिसकी सेवा की जा रही उसके लिए रुपयों की व्यवस्था कैसे की जाए। तो ऐसी व्यवस्था की स्थिति में भाई जी का हृदय द्रवित हो जाता था और वो किसी से ऋण लेकर के, इतना ही नहीं, अरे अपनी पत्नी के गहने बेच करके भी उस आर्त भाई के आंसू पोंछते थे। ऐसा एक बार नहीं हुआ, जीवन में पता नहीं कितनी बार हुआ भाई जी के सम्मुख कि दान देने वाले भक्त लोग आ नहीं पाए, पैसा जो भी था सब खत्म हो गया और दुखी प्राणी की सेवा हो नहीं पाई। तो भाई जी को अपनी पत्नी के गहने बेचने पड़े। ऐसा नहीं कहा कि मेरे पास अब कुछ है नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा सेवा, ऐसा बिल्कुल नहीं बोले। पत्नी का गहना बेच दिया और उस आर्त भाई के आंसू पोंछा। ऐसी अद्भुत सेवा निष्ठा। इसीलिए मैंने कहा कि महाराज सेवा सिंधु थे वो। सीधे शब्दों में कहूं तो मैं ये कहूंगा कि उनके जैसा दानी मिलना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत कठिन है। रात दिन खुले हाथों से बांटते रहते थे, उनके द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। भाई जी का भंडार प्रभु की कृपा से सदा भरा रहता था और सेवा के नए नए रूप अपनाते थे। सर्दी आरंभ होते ही ऊनी स्वेटर, चद्दर, कंबल आदि का वितरण होता था शुरू।
अरे गंभीर घनी अंधेरी रात, ठिठुरती रात में हड्डी को कपा देने वाली ठंड जब पड़ती थी तो भाई जी अपने बिस्तर से उठ करके खड़े हो जाते थे रात में। जब सारा शहर अंधकार में डूबा हुआ होता, शहर के सभी निवासी अपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार पक्के भवन या कुटिया में रेशमी रजाई या जो भी जिसके पास कपड़ा होता था, चाहे चिथड़ा कहे, गुदड़ी लपेट के सोते होते। और उस दुख की बात उनको जैसे पता चल जाती, जो गरीब निराश्रित वृक्ष के नीचे पड़े शीत के भीषण प्रहार से संत्रस्त भाई बहन की कराह सुनाई पड़ती थी, उसको सुन के भाई जी पहुंच जाते थे। और एक जीप थी, उसी जीप में सामान लाद रखा है और कुछ सेवकों को साथ लिया है, और विश्वास पात्र सेवक थे वो लोग। और शीत निवारण गरीबों के करने के लिए जो जीप के पीछे एक ट्रेलर लगा रहता था, उसमें ऊनी कंबल भरे रहते थे। और खंडहरों की तरफ, झोपड़ियों की तरफ जाते, जीप खड़ा करके, और भाई जी जीप से उतरते और महाराज कंबल आदि उठा उठा करके ठिठुरते हुए गरीबों के ऊपर डालते जाते थे। और फिर उनका एक सेवक धीरे से उसको जगा देता था कि जिससे कोई उसका कंबल उठा न ले जाए, और खुद वो चल देते भाई जी, जिससे पता न चले कि एक कौन सा महान दानी था जिसने कंबल उस गरीब को उड़ा दिया है। भक्तों, इस प्रकार की सेवा उनकी चलती थी। पूरा वर्णन तो कौन कर पाएगा। मैं तो यही कहूंगा कि ऐसी सेवा की निष्ठा सुन करके हम लोगों को भी कुछ सीख लेनी चाहिए। भाई जी के विषय में आगे मैं आपको फिर सुनाऊंगा। अभी उनके चरणों में यही प्रणाम कर रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।